नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलशन जहांगीर सुमन हॉस्पिटल फतेहपुर राजस्थान से स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पे और एक और नई फ्रेश इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सियाटिका के दर्द कैसे ठीक होता है। जी हाँ, आज के समय में इसके बहुत सारे पेशेंट्स हैं और ये बहुत ही कॉमन समस्या बनती जा रही है। ब्रीफ में आपको बताऊं कि सियाटिका होता क्या है। सियाटिका का दर्द एक न्यूरोजेनिक दर्द होता है, यानी एक हमारे ब्रेन की नसें जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई गर्दन के पीछे से रीढ़ की हड्डी से होते हुए हमारे पूरे शरीर में फैलती हैं। जब किसी कारणवश नर्व पर दबाव पड़ता है, नर्व पिंच होती है, खास करके लोअर बैक एरिया में L4, L5, S1 एरिया में जब ये नर्व प्रेस होती है तो एक पैर में व्यक्ति को अचानक से दर्द होता है, पैर सुन्न होता है, अचानक से उसको ऐसे शार्प पेन होता है। ये दर्द कमर के पीछे के हिस्से से, कूल्हे के पीछे के हिस्से से, जांघ के साइड से होता हुआ जांघ के पीछे से और इसके अलावा एडियो में, इसके अलावा पिंडलियों में और एडी से लेकर के पैर के पंजे तक जाता है। ये एक तार के समान पूरा दर्द होता है। 90% केसेस में ये अचानक से शुरू होता है। इसका ऑनसेट सडन होता है, ये पहले नहीं पाया जाता है। अचानक से व्यक्ति नीचे झुकता है, कोई चीज उठाने लगता है, अचानक से उसको ये समस्या पैदा हो जाती है। जिन जिन लोगों में समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है उनमें मुख्य लोग हैं जो व्यक्ति लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं या लंबे समय तक जो गाड़ी चलाते हैं, या जो व्यक्ति ज्यादा स्लाउच पोजीशन में बैठते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हैं, या ज्यादा इंडोर एक्टिविटीज करते हैं, एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, मसल्स की स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, उन व्यक्ति को ये समस्या बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति के सारे लक्षण लेके किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको कुछ टेस्ट एडवाइस करता है, जिसमें विटामिन D3, विटामिन B12, इसके अलावा एक्सरे और MRI स्पाइन, ये करवाने के बाद हमको पता लग सकता है कि किस लेवल तक नर्व जो है पिंच हुई है और उसके आधार पर आगे हम इसका ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं जिसमें हम देखते हैं व्यक्ति के एक टांग उठा करके या उसकी स्ट्रेचिंग देके कि किस एरिया में उसको दर्द, जब हम उसकी टांग उठाते हैं किस एरिया में उसको दर्द आता है, या जब हम उसकी टांग को छाती पर फोल्ड करके टच करते हैं तो उसको किस एरिया में दर्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी इसके कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। MRI हम देखते हैं तो MRI में जब हमको पता लगता है कि व्यक्ति के L4, L5, S1 एरिया में नर्व कंप्रेशन है, जिसकी वजह से वो नर्व कंप्रेशन का क्या रीजन है, क्या उसको कोई कैनाल स्टेनोसिस है, या नर्व कंप्रेशन लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, या मिडिल साइड में है। कई बार व्यक्ति को ऐसे होता है कि एक पैर में दर्द आ रहा है, जिस तरफ की नर्व कंप्रेस हुई होती है उस तरफ के पैर में ही दर्द आता है। अगर मिडिल साइड में नर्व कंप्रेस होती है तो दोनों पैरों में दर्द इसका आ सकता है। उसके साथ जिस कारण से व्यक्ति को ये समस्या हुई होती है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे जो व्यक्ति लंबे समय के लिए खड़ा रहता है, अगर उसकी जॉब ऐसी है कि उसको लंबे समय के लिए खड़ा रहना पड़ता है तो उसको इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है वो लंबे समय के लिए बैठता है, ऑफिस में बैठता है, स्लाउच पोजीशन में बैठता है, अपनी पीठ को स्ट्रेट करके बैठे, क्योंकि हमारी अगर पीठ स्ट्रेट रहेगी तो जिसकी वजह से हमारी जो शरीर का वजन है, ऊपर के हिस्से का वजन है, हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये आगे जाकर के कहीं ना कहीं ऐसी समस्या पैदा होने की संभावना को बहुत कम करता है। इसके साथ व्यक्ति अगर कोई लंबी ड्राइविंग करता है तो उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको 1-2 घंटे में या 1 से 1.5 घंटे में स्टॉपेज लेकर के कम से कम 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति अचानक से कोई चीज नीचे अगर गिर रही है तो उसको सीधा ना झुक के बैठ करके जमीन पर बैठ के वैसे लेने की कोशिश करे, अपने शरीर के वजन को रीढ़ की हड्डी पर मत आने दे, इस चीज का खास ध्यान रखें। इसके साथ अगर किसी व्यक्ति को यह समस्या है तो हॉट एंड कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल कर सकता है। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी के अंदर अगर मैं बताऊं तो व्यक्ति को हर 2 घंटे के अंदर 20 मिनट के लिए या तो उसको गर्म पानी से सिकताव करना चाहिए या हीटिंग पैड से इसका सिकताव करना चाहिए कमर के नीचे के हिस्से का, या उसको कोई बर्फ से या कोल्ड पैक जो आते हैं उससे उसका सिकताव करना चाहिए। व्यक्ति को 2-3 दिन में पता लग जाएगा कि उसको किस थेरेपी से फायदा हो रहा है। अगर उसको गर्म पैक से फायदा हो रहा है तो वो उसको कंटिन्यू करे, अगर उसको ठंडे पैक से फायदा हो रहा है तो वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, या वो उसको अल्टरनेट डेज पे वही ले सकता है, कभी गर्म कभी ठंडा। इसके साथ जब व्यक्ति को ये थेरेपी करने के बाद भी मान लीजिए उसको फायदा नहीं है तो आप इसके साथ आराम करें। 1 से लेकर के 3-4 दिन तक आप बेड रेस्ट कर सकते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट करें। लंबा भी बेड रेस्ट अगर आप करेंगे तो समस्या हो सकता है ज्यादा बढ़े। आप अगर आपको बेड रेस्ट करने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपको कुछ दर्द और सूजन कम करने के लिए कुछ दवाइयां दे सकते हैं जिससे आपको इससे फायदा होगा। इसके साथ जिस कारण से समस्या आई है आप उस पर काम करें। जैसे हमारी जो कमर की मांसपेशियां, जो कोर मसल्स हैं जिसमें हैमस्ट्रिंग है, बैक की मसल्स हैं, उन पर काम करें, उनको स्ट्रेंथन करें जिससे वो हमारे शरीर का वजन उठा पाए। इसके साथ आप उनकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें। आप अपने नजदीकी
फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, आप उनसे एक्सरसाइजेस की सलाह ले सकते हैं। ऐसे ट्रीटमेंट से भी आपको जरूर फायदा होगा। आप योगासना कर सकते हैं। जी हाँ, योगासना में आपको मुख्य आसन बताऊं जिसमें बल आसन, अर्ध चक्रासन, इसमें आप सेतु बंद सर्वांगासन, पवन मुक्त आसन और भुजंगासन, इन सब आसन अगर आप करेंगे तो आपको इनसे जरूर फायदा होगा। जब भी इन सब करने के बाद भी आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि समस्या गंभीर है। समस्या कई बार फायदा नहीं होता है, कुछ केसेस में 5 से 7% केसेस में समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है, या जब व्यक्ति इन सारे लक्षण आने के बाद भी ध्यान नहीं देता है तो समस्या गंभीर हो जाती है, जिसकी वजह से आगे अगर हम बात करें तो व्यक्ति का एक जो पैर जिसमें दर्द आ रहा है वो पैर पतला पड़ने लग जाता है, वहां पर उसको फुट ड्रॉप हो जाता है, यानी उसका जो एंकल का एरिया है वो ड्रॉप हो जाता है, वहां पर उसको सेंसेशन नहीं रहती है, व्यक्ति को चलने में समस्या आने लग जाती है, व्यक्ति का वो पैर पूरा सुन्न होने लग जाता है। जब और कंडीशन वर्स्ट होती है तो व्यक्ति को पेशाब और स्टूल यानी पेशाब और लैट्रिन दोनों का पता नहीं लगता है, वो भी हो सकता है कि उसमें भी उसका कंट्रोल ना रहे। अगर व्यक्ति कोई इन समस्या से, इन सारी समस्याओं से पीड़ित है, अगर व्यक्ति को ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो आप एक बार अपने नजदीकी न्यूरोपंचकर्म विशेषज्ञ के पास जरूर जाएं, क्योंकि न्यूरोपंचकर्म, आयुर्वेदिक न्यूरोपंचकर्म थेरेपी में इस चीज का, शाटिका का बहुत अच्छा और सटीक इलाज है। आयुर्वेदिक न्यूरोपंचकर्म थेरेपी में देखा जाए जैसे स्नेहन, स्वेदन, कटिवस्ती, इसके साथ वस्ती थेरेपी, इन सारी थेरेपी से व्यक्ति की जो मांसपेशियां जहां पर सूजन होती है, व्यक्ति की जो डिस्क जो आउट होती है, व्यक्ति की वहां पर जो सारे लक्षण हैं उनमें धीरे 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 आराम आता है। प्लस हम आयुर्वेदिक न्यूरोपंचकर्म थेरेपी में सिर्फ यही नहीं कि व्यक्ति के सिर्फ उस एरिया का इलाज करते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर कमर की समस्या है तो उसको आगे जाकर के घुटनों के दर्द की भी समस्या आएगी और उसको आगे जाकर के गर्दन के दर्द की भी समस्या आएगी। हम गर्दन से लेकर के पैर की उंगली तक पूरे शरीर का इलाज करते हैं, जिससे व्यक्ति को आगे आने वाले समय में अगर कोई समस्या आने वाली हो सकती है तो उसका भी पहले ही इलाज शुरू हो जाता है। आयुर्वेदिक न्यूरोपंचकर्म थेरेपी में आपने देखा होगा जैसे स्नेहन है, स्नेहन से हम वहां की मांसपेशियों को जो सूजन आई होती है उसको कम करते हैं। आयुर्वेदिक दर्द निवारक तेलों से मसाज होती है। स्वेदन है, स्वेदन से जो स्टीम जाती है उसके अंदर, जिसकी वजह से जो स्वेट आता है, जो पसीना आता है, उसके अंदर दर्द निवारक जो ऑयल है वो हमारे शरीर में इम्बेड होता है और वहां की सूजन को कम करता है। इसके अलावा हम कटिवस्ती थेरेपी करते हैं। कटिवस्ती थेरेपी वहां की मांसपेशियों को बिल्कुल नरम करता है, हड्डियों में स्पेस क्रिएट करता है। इसके साथ वस्ती थेरेपी होती है। वस्ती थेरेपी में हर्बल ऑयल के मिश्रण को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इसके साथ और थेरेपी की अगर मैं बात करूं, इसमें स्ट्रेचिंग्स भी आती हैं, योगासन्स भी आते हैं, इसमें हमारा खान पान, ये सारी चीजें मिलाकर के हम इस चीज का इलाज करते हैं। और अभी तक के मेरे कैरियर में मैंने देखा है और अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूं, अगर किसी व्यक्ति को ऑपरेशन क्या बताया गया है और व्यक्ति पीड़ित है तो अपने नजदीकी आयुर्वेदिक न्यूरोपंचकर्म विशेषज्ञ से जरूर मिले, उसको इन सारी समस्याओं से निजात मिलेगी और व्यक्ति अपना जीवन आगे का बिना ऑपरेशन के बिता सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको शाटिका के दर्द के निवारण के बारे में बताया। आपका अगर कोई नजदीकी दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन इस दर्द से पीड़ित है तो कृपया उस तक ये वीडियो जरूर भेजें, ताकि वो इसके बारे में जान सके और उसके दिमाग में मिसकंसेप्शन दूर हो सके और वो इलाज सटीक उसका इलाज हो सके। धन्यवाद दोस्तों।